स्वच्छ भारत टीवी में मैं आपके साथ चंदा यादव। चुनावी माहौल में इन दिनों बिहार सुर्खियों में है, जहां नगर पंचायत के चुनावों की तैयारियां चल रही। जमुई जिले के झाझा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 से वर्तमान वार्ड पार्षद है सुबोध केसरी। सुबोध केसरी कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। 1992 में वो सक्रिय राजनीति से जुड़े। 2000 में उन्होंने जनता दल यू पार्टी से जुड़े और जनता दल यू में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य कर रही हैं। 2007 में सुबोध केसरी ने प्रथम बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, लेकिन बिहार के चुनाव हारने के बावजूद सुबोध केसरी ने जनता का साथ नहीं छोड़ा और जनता की सेवा वे करते रहे। फिर सुबोध केसरी ने 2017 में वार्ड नंबर 11 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े और इस बार जनता का समर्थन मिला और चुनाव जीत गए। हमारे संवाददाता से बातचीत में सुबोध केसरी ने बताया कि अभी तक के कार्यकाल में अपने वार्ड नंबर 11 में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आई उसको वार्ड के धरातल पर उतारा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क का निर्माण हो, गली नली का कार्य हो, साफ सफाई हो, पेंशन योजना हो, जल नल योजना हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया। सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया, हमेशा जनता के लिए हाजिर रहा हूँ। उन्होंने बताया अभी तक के कार्यकाल में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, वार्ड में कई जगह सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, नल जल योजना का कार्य, घर घर लोगों को पानी पहुंचाना, कई लोगों को राशन कार्ड बनवाना, वार्ड में हमेशा साफ सफाई करवाना, गरीब लोगों के घर में शौचालय का निर्माण, 70 स्ट्रीट लाइट वार्ड में लगवाया, कई लोगों को पेंशन दिलवाना, कोरोना काल में लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर दिया, लोगों को डस्टबिन दी। इस तरह की कई महत्वपूर्ण कार्य मेरे द्वारा की गई। सुबोध केसरी ने बताया अगर इस बार झाझा नगर परिषद चेयरमैन का सीट जनरल कैटेगरी में रहा तो मैं चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी रहूंगा। उन्होंने कहा वार्ड पार्षद रहते हुए सिर्फ अपने वार्ड का ही विकास कार्य कर पाता हूं, लेकिन चेयरमैन बनकर मुझे झाझा नगर परिषद का विकास करूंगा। सुबोध केसरी ने कहा अगर क्षेत्र के जनता का समर्थन मिला तो झाझा नगर परिषद का बेहतर विकास कार्य करूंगा। सुबोध केसरी ने जनता से अपील की है कि मुझे अपना समर्थन देकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका। दिनों बिहार में नगर परिषद का जो चुनाव है उसकी चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि नगर परिषद का जो चुनाव है वो मई में होने की संभावना है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी अपने जनता से मिलना जुलना और एक तरह से अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। आज मैं जमुई जिले के झाझा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 में आया हूँ। यहाँ से वर्तमान वार्ड पार्षद हैं सुबोध केसरी जी। आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानेंगे कि इन्होंने 5 साल के कार्यकाल में अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम किया है और इस बार का जो चुनाव वार्ड पार्षद का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें इनका क्या क्या मुद्दा है, किन किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में है इस बार, और अगर यहाँ की जनता इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के वार्ड पार्षद में पुनः चुनाव जिताती है तो ये 5 साल आने वाला जो 5 साल होगा उसमें वे अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम करेंगे। तो सबसे पहले सुबोध जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी वार्ड नंबर 11 के वर्तमान वार्ड पार्षद हैं जी। कब से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं? देखिए, राजनीतिक जो क्षेत्र मेरा था जी, मैं बचपन से जब मैं 10 वर्ष के उम्र में हुआ तो मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा काम करने का मौका मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में मैं जाता था। उसके बाद आडवाणी जी का जो समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुआ तो जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उस समय हम लोग के नेता थे, उन लोग का बड़ा भाई के रूप में जिनके हाथ पकड़ के मैंने राजनीति का कहरा सीखने का काम किया, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्वर्गीय विजय प्रसाद केसरी जी, जो बहुत ही दिन से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे, मैं उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के प्यार से मैं राजनीति में, जब आडवाणी जी का गिरफ्तारी हुआ तो पूरे बिहार में एक माहौल था। उस वक़्त मैंने झाझा में घूम के आडवाणी जी के गिरफ्तारी के विरोध में बाज़ार बंद करवाने का काम किया और उस कार्यकाल को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के जितने नेता थे जी, उन्होंने मेरे ऊपर जनता दल यू का युवा विंग का उस समय जिला उपाध्यक्ष के रूप में हमको काम करने का मौका दिया। उसके बाद मैं राजनीति में कदम को आगे बढ़ाते हुए
अयोध्या में जो कर सेवा हुआ उसमें हम वहाँ लगभग 15 दिन वहाँ रहे और उस वक़्त राम जन्मभूमि न्यास समिति के जो माननीय नेता थे उन्होंने मुझे भोजन प्रमुख का जिम्मेवारी दिया था बिहार, झारखंड और उड़ीसा का। मैं वहाँ काम भी किया और जो विश्व हिंदू परिषद के जो शीर्ष नेता थे उसके आशीर्वाद के बाद हम लोग बिहार, अयोध्या से बिहार कूच किया और उस दिन से मैं सक्रिय राजनीतिक में अपना योगदान दे रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुंबई भी जाने का काम किया और सन 2000 में मैं ऐसे शुरू से जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी का जब से गठबंधन चल रहा है तब से हम लोग पहले भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया। उसके बाद 2000 से 2000 साल से मैं जनता दल यू के हम लोग के आदर्श और जमुई जिला के हम लोग के नेता है श्री दामोदर रावत, उसके सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिला और उन्हीं के साथ मैंने जनता दल यू का दामन थामा और जिला विस्तृत का मेंबर लगातार मैं रहा। उसके बाद जनता दल यू के विभिन्न पदाधिकारी के रूप में मुझे दायित्व दिया गया, मुझे काम करने का मौका मिला और 2017 में जनता का आशीर्वाद से हम वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े और वार्ड नंबर 11 की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग कर इस वार्ड पार्षद बनाने का काम किया। मैंने 5 वर्ष के दरमियान में वार्ड पार्षद के दरमियान में जो 15 साल से किन्हीं के चंगुल में नगर पंचायत था उसमें उस चंगुल से मुक्त कराने का काम किया। पूर्व में नगर परिषद में नगर पंचायत में निर्विरोध चेयरमैन हो जाता तो उनके भय से, उसके बाद हमने कैंडिडेट देने का काम किया हम लोगों ने और 8 और 14 की लड़ाई हुआ। 8 मेंबर आज भी हम लोग के साथ रहे और हम लोग ने नगर परिषद में विभिन्न मुद्दाओं के साथ हमने नगर पंचायत को स्वस्थ परंपरा में लाने का प्रयास किया और जो 100% भ्रष्टाचार था नगर परिषद में उसको हम लोग कुछ मुक्त करने का प्रयास किया और किया। आज ऐसा नहीं है कि नगर परिषद में मतलब सब एक तरफा गेम नहीं होता, एक तरफा काम नहीं होता है, सबका मिला जुला के काम हो रहा है। आपके द्वारा 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें आप क्या क्या अपने वार्ड में काम किए हैं? मैंने 5 साल के दरमियान में वार्ड नंबर 11 में मैंने जल नल का पानी हर घर में पहुंचाने का काम किया और चूँकि अनवरत हमारे वार्ड में जो सफाई है वो अनवरत 365 दिन हम लोग का 4 दिन महीना में छोड़ के बाकी दिन हम लोग के यहाँ सफाई पूर्ण रूपेण होता है और 100% सफाई है। दूसरा है कि जो सरकार का गाइडलाइन था, जो पहले था कि बिना मतलब काम किए हुए भी एमडी बुक हो जाता था और पैसा निकासी हो जाता था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयास और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन का जो सपना था वह सपना धरातल में उतर रहा है कि अब बिना काम किए हुए पैसा का निकासी नहीं होता है। और जीए टॉक के माध्यम से मेरे वार्ड में 2-4
गली नली था जीर्ण शीर्ण स्थिति में, उसको मैंने बनवाने का काम किया। यानी एक तरह से देखा जाए जो भी आपको योजनाएं मिला उसको आप अपने वार्ड के धरातल पे मैं उतारने का उतारने का काम काम किया। जी। इस बार पुनः चुनाव नजदीक है बहुत, तो इस बार पुनः प्रत्याशी रहेंगे अपने क्षेत्र से। ठीक रहूँगा। अगर इस बार की जनता आपको पुनः आपके ऊपर विश्वास करके वार्ड नंबर 11 से वार्ड पार्षद में चुनाव जिताती है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो काम छूट गया है उसको आप सबसे पहले करने का काम करेंगे? देखिए, मेरे यहाँ जीर्ण शीर्ण स्थिति में जो पूर्व में जो सड़क बनी थी उसका जीर्णोद्धार का काम मैं पहले करूँगा। जी। दूसरा, जो मैंने प्रथम जो चुनाव में जो वादा किया कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त 11 नंबर वार्ड करूँगा, मेरे वार्ड में एक भी बिचौलिया नहीं है जो कि मेरे नाम पर 10 रुपया किसी से ठगने का काम कर सकता है। और जनता का मेरा प्यार है कि जनता का किसी भी तरह का समस्या हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो, खुद मुझसे बोल के उसका निदान कराने का कोशिश करता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों, अपने क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? मैं सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद के नाते मैं तो सबसे पहले सामने होली है जो हो रहा है, क्या बोलता हूँ जी। और मैं वार्ड पार्षद फिर पुनः हमको 11 नंबर वार्ड की जनता दे दिया, तो मैं जिस तरह भ्रष्टाचार और भय मुक्त, सफाई मुक्त वार्ड का वादा किया और फिर उससे पुनः उससे अच्छा गति से मैं फिर से पूरा करूँगा। यानी जनता अगर फिर आपको मौका देगी तो आप क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करेंगे। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं होगी उसको आप धरातल पे उतार कर अपने क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। ये जनता से आपका वादा रहेगा। इस बार चेयरमैन का जो चुनाव होगा नगर परिषद के क्षेत्र में, पहले क्या होता था कि जनता मतलब वार्ड पार्षद को चुनती थी, वार्ड पार्षद चेयरमैन का चुनाव करते थे। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने अपने गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा जा रहा है कि चेयरमैन का जो चुनाव होगा वो जनता के द्वारा होगा। तो आपको अपने नगर क्षेत्र में इस जो चेयरमैन का चुनाव होने वाला है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार के जो हम लोग के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी और नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, हम वार्ड के जनता की ओर से, झाझा नगर परिषद की ओर से उनको धन्यवाद कि उन्होंने जो काम जो डायरेक्ट जो जनता के हाथ में चेयरमैन और वाइस सभापति और उप सभापति का जो चुनने का अधिकार दिया, इससे क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ेगा और निर्विवाद होकर सब गतिरोध दूर होकर नगर परिषद सुचारू रूप से चलेगा। कुछ पहले होता था क्या, वार्ड पार्षद को जनता अच्छा लोग समझ के चुनाव कर देते थे और भ्रष्टाचारी लोग को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना देते थे, जिससे उनका जो समस्या था वो समस्या धरा का धरा रह जाता था। और इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो यह व्यवस्था है वह बड़ा ही सराहनीय है और बिहार की जनता नगर क्षेत्र और नगर परिषद नगर क्षेत्र के लोग इसका खुले रूप से प्रशंसा कर रही है और उनको धन्यवाद। अगर यहाँ से चेयरमैन का दावेदारी करने का मौका मिला तो क्या आप चेयरमैन का प्रत्याशी आप बनेंगे इस चुनाव में? क्या देखिए, राजनीतिक में काम करने वाला हर लोग का लालसा होता है कि अभी जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ने का ललक होता है और ललक तो सबको लोग को रहना चाहिए। लेकिन अगर झाझा नगर परिषद क्षेत्र का जो सभापति और उप सभापति का सीट है अगर रिजर्वेशन मुक्त रहा, जनरल रहा, तो मैं झाझा की जनता के आशीर्वाद से
मैं चुनाव लड़ने का कोशिश करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से झाझा नगर परिषद के लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे जैसा कार्यकर्ता, मेरे जैसा लोग अगर चेयरमैन सभापति के रूप में अगर हमको मौका मिला तो मैं झाझा नगर परिषद को पूरे बिहार में नंबर 1 नगर परिषद का दर्जा दिलवाऊंगा और पूरे नगर परिषद को भ्रष्टाचार और भय मुक्त बनाने का प्रयास करूंगा। यानी आपका सपना होगा कि आप झाझा नगर परिषद को एक आदर्श नगर परिषद बनाएंगे पूरे बिहार में, जिसका चर्चा पूरे बिहार, पूरे इंडिया में। जी। फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, और साथ ही तमाम खबरों को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल आदर्श भारत टीवी को सब्सक्राइब करें।